वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जे&के के करंट अफेयर्स के बारे में जनवरी 2022 के। ठीक है, ये यहाँ पे जितनी भी न्यूज़ में लेके आई हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चंस तो आते ही रहते हैं। ओके, चलिए जी स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़। ओके, तो यहाँ पे जो है जनवरी 2022 में जे&के ने साइन किया था एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किनके साथ, लुलु ग्रुप के साथ। ओके, लुलु ग्रुप के साथ साइन किया था। क्यों किया था? क्योंकि लुलु ग्रुप को यहाँ पे सेट करना था फूड प्रोसेसिंग एंड लॉजिस्टिक हब। कहाँ पे? श्रीनगर में। जे&के में कहाँ पे? श्रीनगर में। ओके, चलिए यहाँ पे आप बात करते हैं कि साइन हुआ तो कहाँ पे हुआ। जे&के और लुलु ग्रुप के बीच में जब साइन हुआ तो वो कहाँ हुआ? दुबई में हुआ। ओके, चलिए ठीक है। तो लुलु ग्रुप जो है ये कहाँ की कंपनी है इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये जो है अबू धाबी की कंपनी है। अब मैंने ये पॉइंट यहाँ पे आपको क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन अगर दुबई में हुआ तो शायद लुलु ग्रुप की कंपनी जो है ये दुबई में ही होगी। जी नहीं, इनके हेडक्वार्टर्स जो है वो अबू धाबी में है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो साइन किन के बीच हुआ। जब ये इन्होंने MOU साइन किया तो वो किन दो लोगों के बीच हुआ। चलिए, हमारी जे&के की तरफ से कौन थे? जेके गवर्नमेंट की तरफ से प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स थे कौन? रंजन प्रकाश ठाकुर थे। कहाँ से? जेके गवर्नमेंट की तरफ से। और लुलु ग्रुप की तरफ से थे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वहां के लुलु ग्रुप के अशरफ अली MA। ओके, तो अब ये साइन हो गया तो किन की प्रेजेंस में साइन हुआ वहां पे और कौन कौन प्रेजेंट थे? इन प्रेजेंस ऑफ जे&के की तरफ से LG मनोज सिन्हा और वहां की तरफ से थे चेयरमैन यूसुफ अली MA। ठीक है, ये कहाँ के थे? लुलु ग्रुप के चेयरमैन है। ओके, और यहाँ पे भी प्लीज आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि कहीं कहीं पे आपको लगेगा कि शायद इनकी प्रेजेंस जो यहाँ पे प्रेजेंट थे उन्होंने ही साइन किया है। जी नहीं, साइन जो हुआ है ये इन दोनों के बीच हुआ है, अशरफ अली और रंजन प्रकाश के बीच। ओके, और वहां पे वो प्रेजेंट थे, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और एक पॉइंट मैंने लिखा है, जो यूसुफ अली MA जो चेयरमैन है ना लुलु ग्रुप के, वो इंडिया के ही हैं, ये आप याद रखिएगा। अब जहाँ पे ये साइन तो हो गया ये इनके बीच में MOU, तो यहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट इन लुलु ग्रुप ने बोला कि कितना इन्वेस्ट करेंगे इस लॉजिस्टिक हब को बनाने के लिए श्रीनगर में? ₹200 करोड़ की बात हुई। ओके, याद रखिएगा। अब आप यहाँ पे देखिए और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने रखा हुआ है। अब लुलु ग्रुप में मतलब अब हम लुलु मार्केट, लुलु हाइपर मार्केट की बात करेंगे। यहाँ पे वहाँ पे जो है मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट जितनी भी चीज़ें हैं उस हाइपर मार्केट में भेजी जाती है या प्रमोशन होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, जो LG थे हमारे, उन्होंने इनॉग्रेट किया कहाँ पे? लुलु हाइपर मार्केट दुबई में, JK प्रमोशन वीक। ओके, वहां पे JK प्रमोशन वीक इनॉग्रेट किया। क्यों किया? उन्होंने अब यहाँ के जे&के कुछ प्रोडक्ट्स वहां पे लिए ताकि वो वहां पे लॉन्च कर पाए। और वहां पे क्या किया इन्होंने? GI टैग, यानी कि GI क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ओके, याद रखिएगा, GI जियोग्राफिकल इंडिकेशन। GI टैग सैफरॉन जो है यहाँ का कश्मीर का, वो वहां पे उन्होंने लॉन्च किया। कहाँ पे? लुलु हाइपर मार्केट में। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में ही JK गवर्नमेंट ने साइन किया दूसरा MOU किनके साथ? सेंचुरी फाइनेंशियल के साथ। ओके, अब ये सेंचुरी फाइनेंशियल के साथ कहाँ पे साइन हुआ? दुबई में हुआ। ओके, यहाँ पे आप देखिए जो सेंचुरी फाइनेंशियल है ये भी दुबई में है, साइन भी दुबई में हुआ, ये इसके हेडक्वार्टर्स भी दुबई में है। सो यहाँ पे आप क्लियर रहेगा, लुलु ग्रुप के हेडक्वार्टर्स जो है अबू धाबी में है, दुबई में नहीं है। साइन बेशक दुबई में हुआ। ओके, लेकिन सेंचुरी फाइनेंशियल के हेडक्वार्टर्स जो है दुबई में ही है और साइन भी दुबई में ही हुआ, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब साइन हुआ तो सेंचुरी फाइनेंशियल को यहाँ पे जे&के में क्या सेट करना था? ठीक है, इनको 3 होटल एंड 1 कमर्शियल कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनाना है जे&के में। ओके, चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं। अब ये साइन तो हुआ तो किन लोगों के बीच में, किन दो के बीच में हुआ? यहाँ पे जो है जे&के गवर्नमेंट की तरफ से प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ही थे कौन? रंजन प्रकाश ठाकुर ही थे। एंड इनकी साइड से, सेंचुरी फाइनेंशियल की साइड से, वहाँ के ऑनर बालकृष्ण थे। ओके, वहाँ के ऑनर जो बालकृष्ण थे ये कहाँ के? डोडा साइड के। ओके, याद रखिएगा। अब यहाँ पे इन दोनों ने साइन किया। अब किन के प्रेजेंस में किया? LG मनोज सिन्हा और वहाँ के ऑनर जो थे बालकृष्ण, कहाँ के? सेंचुरी फाइनेंशियल के। CF मैंने लिखा हुआ है। ओके,
तो हो गया यहाँ पे ये क्लियर। अब यहाँ पे अब उन्होंने बोला कि यहाँ पे 3 होटल 1 कमर्शियल कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हम बनाने वाले हैं। तो लेकिन इसमें इन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की, $100 मिलियन की बात हुई, ठीक है। वो इतनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे ₹200 करोड़ ऊपर वाली न्यूज़ में लुलु ग्रुप ने दिया, सेंचुरी फाइनेंशियल ने 100 मिलियन। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, यहाँ पे मैं साथ साथ बता देती हूँ कि क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। चलिए बताइए, अगर वहाँ पे MOU साइन हो गया लुलु ग्रुप एंड JNK गवर्नमेंट के बीच में, तो वो साइन किन्होंने किया। ओके, यहाँ पे आप याद रखिएगा इनके बीच साइन हो गया, एंड किनकी प्रेजेंस में हुआ, ये हुआ मनोज सिन्हा एंड यूसुफ अली MA। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा। और लुलु ग्रुप जो कंपनी है वो कहाँ की है, अबू धाबी, ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, और इन्होंने जो वहाँ पे सेट किए ये लॉजिस्टिक हब कहाँ पे किया, JNK में, ये श्रीनगर में। इनकी इन्वेस्टमेंट के बारे में भी पूछा जा सकता है, कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, 200 करोड़। ओके, तो LG ने जब इनॉग्रेट किया वहाँ पे JK प्रमोशन वीक, तो वहाँ पे किसको लॉन्च किया, तो GI टैग सैफरॉन की बात होगी। ओके, चलिए इसमें हम MCQs की बात करेंगे, किस टाइप की MCQs आ सकती है। अब यहाँ पे दूसरा MOU जब साइन हो गया तो कहाँ पे हुआ, सेंचुरी फाइनेंशियल और JNK के बीच, कहाँ पे, दुबई में, एंड इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये भी दुबई में, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अबू धाबी या दुबई ही है। ओके, तो किन्होंने किया, किनके बीच में, इनके और इनके बालकृष्ण और यहाँ की तरफ से रंजन ठाकुर, किनकी प्रेजेंस में, यहाँ पे ऑनर ही थे प्रेजेंट और मनोज सिन्हा। ओके, और इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, $100 मिलियन। ठीक है, चलिए ये बात याद रखिएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स की, बहुत अच्छी न्यूज़ है। ओके, बहुत अच्छी न्यूज़ है, लेकिन वास्ट है थोड़ी, तो इसको मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो है कंप्लीट करूंगी पूरी न्यूज़ को। ठीक है, ये हम आराम से वहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए इसके बाद बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में जो JNK के चीफ सेक्रेटरी थे, कौन, डॉक्टर अरुण कुमार मेहता। कौन है वो, JNK के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने जनवरी 2002 में बोला, यहाँ पे सेड है। ओके, बोला मेरा अस्पताल फीडबैक मैकेनिज्म इनिशिएटिव के बारे में कब स्टार्ट करेंगे, Feb 2022 में। अब ये मेरा अस्पताल पेशेंट फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, देखिए ये एक ऑनलाइन हम बोल सकते हैं वेबसाइट है या ऐप है। ठीक है, माय हॉस्पिटल, इसमें क्या इन्होंने बोला कि एक और इनिशिएटिव लाएंगे इसमें पेशेंट्स के फीडबैक के बारे में। अब क्या इसका क्या मकसद है, ताकि पेशेंट डायरेक्टली फीडबैक दे पाए हायर अथॉरिटीज़ को यहाँ की सर्विसेज के बारे में, कि मेडिसिन प्रॉपरली मिल रही है, डॉक्टर्स प्रॉपरली चेकअप कर रहे हैं, एवरीथिंग जो भी हॉस्पिटल्स के रिलेटेड होगा वो वहाँ पे अपना फीडबैक प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे आगे चीफ सेक्रेटरी कौन, डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की। उन्होंने रिव्यू की यहाँ पे कि मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की प्रोग्रेसेस रिव्यू की, और यहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि 422 ड्रग्स जो है फ्री डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, कहाँ पे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। ओके, 422 ड्रग्स हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है फ्री प्रोवाइड की जा रही है। अब इन्होंने क्या बोला कि आगे आगे जितना हम बढ़ते जाएंगे, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे, तो उन्होंने बोला कि हम स्विच करेंगे डिजिटल प्रिस्क्रिप्शंस की ओर। ठीक है, डिजिटली सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे। ओके, ताकि हम इम्प्लीमेंट कर पाए ई हेल्थ, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ सर्विसेज, कहाँ पे, UT ऑफ JNK। ओके, ये इनका मोटिव था इसमें, मेरा अस्पताल पेशेंट फीडबैक मैकेनिज्म में। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जनवरी 2022 में फिर से बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े इग्लू कैफे की। ओके, अब इग्लू कैफे दुनिया का सबसे बड़ा है, तो कहाँ पे है, JNK में है, लेकिन कहाँ पे है, गुलमर्ग में, गुलमर्ग कश्मीर। ओके, तो अब ये सबसे बड़ा हो गया, लेकिन ये सबसे बड़ा कैसे हो गया, इससे बड़ा, इससे पहले कुछ ना कुछ तो होता ना कोई कैफे तो होता, तो तभी जाके ये 2022 में जन 2020 में सबसे बड़ा बना। तो इससे पहले कौन था, स्विट्जरलैंड में ग्रीनलैंड इग्लू कैफे था। ठीक है, ओके, चलिए इसके बाद बात करते हैं इस इग्लू कैफे का नाम क्या है, स्नो ग्लू इसका नाम है। तो ये इसका सेटअप किसने दिया था, ये थे कलहोई ग्रीन ग्रुप ऑफ होटल्स। ओके, उन्होंने इसका सेटअप दिया था। तो वहाँ के मैनेजर जो थे ना, वसीम शाह, वही इसके ओनर हैं, उन्होंने ही ये बनाया था, वसीम शाह। ओके, वो इसके ओनर है और उन्होंने ही ये बनाया था स्नो ग्लू। ठीक है, अब स्नो ग्लू के बारे में कुछ जानेंगे। स्नो ग्लू जो है, ये इग्लू कैफे जो है, इसके 2 सेक्शंस हैं। ओके, तो 2 सेक्शंस है, एक सेक्शन में जो है वहाँ पे आर्ट है, आर्ट वार्ड का सिस्टम रखा हुआ है उन्होंने कुछ वहाँ पे। ओके, दूसरे पे जो है सीटिंग, मतलब खाने वाने का अरेंजमेंट रखा होगा और सीटिंग अरेंजमेंट्स रखे हैं। सीटिंग की बात करेंगे तो यहाँ की सीट जो है वो किसकी बनी हुई है, स्किन ऑफ शीप की। ओके, यहाँ पे याद रखिएगा, वहाँ की सीट स्किन ऑफ शीप की बनी हुई है।
तो चलिए आगे इसके बारे में और कुछ जानते हैं। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इग्लू कैफे बना क्यों? इसकी हाइट जो है 37.5 फीट हाइट है और इसका डायमीटर 44.5 फीट है। अब इग्लू कैफे के बारे में बात करेंगे। इसको कितना टाइम लगा बनाने में? 64 डेज। ओके, 25 लेबर्स लगे, 7000 स्नो ब्लॉक्स एंड 1700 मैन डेज टू फिनिश द प्रोजेक्ट। ओके, इसीलिए ये ज़्यादा हाईलाइटेड था। ओके, चलिए इसके बाद बात करते हैं हम मिशिका मित्तल के बारे में। मिशिका मित्तल कौन थी? ये एक जम्मू की एक लड़की थी, क्लास 11th स्टूडेंट, केसी पब्लिक स्कूल की। ओके, तो ये भी जनवरी 2022 की न्यूज़ है। तो इनके बारे में खास क्या था न्यूज़ में? इनको जो है किंग कॉन्स्टेंटाइन मेडल, एक अवार्ड मिला था, किंग कॉन्स्टेंटाइन मेडल मिला था। क्यों मिला था? इनकी सर्विसेज के लिए, कोविड-19 पैंडेमिक में जो इन्होंने सर्विसेज दी थी उनके लिए। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या क्या किया था? इन्होंने फ्री मास्क बनाई थी, वो यहाँ के एसएसपी को दी थी ताकि वो आगे फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। बहुत कुछ किया था, लंगर वंगर बहुत कुछ किया था इन्होंने कोविड-19 के दौरान, एक छोटी सी बच्ची ने। तो इनको जो है ये अवार्ड मिला। अब यहाँ पे जो है अवार्ड कैसे मिला? इनको वर्चुअल फंक्शन, इसके स्कूल में एक फंक्शन लिया गया, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 के दौरान जो था लॉकडाउन लगा हुआ था, तो अवार्ड डायरेक्टली इनके पास नहीं आया, इसको जो है कोरियर के थ्रू भेजा गया ये अवार्ड। ठीक है, कहाँ से आया? फ्रॉम राउंड स्क्वायर्स हेडक्वार्टर, कहाँ से? विंडसर, यूके से ये अवार्ड इनको मिला। ओके, चलिए ये हो गया मिशिका मित्तल के बारे में। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में जो है जेके एडमिनिस्ट्रेशन ने डिक्लेयर किया, इन्होंने डिक्लेयर किया रियासी में एक विलेज जिसका नाम है जेरी सेटलमेंट या जेरी हैमलेट हम उसको बोलते हैं। ओके, इन्होंने क्या डिक्लेयर किया? इसको फर्स्ट मिल्क विलेज ऑफ JNK UT। ओके, किसको? जेरी सेटलमेंट, कहाँ के? रियासी को फर्स्ट मिल्क विलेज ऑफ JK UT। अब ये डिक्लेयर किया अंडर किसके? IDDS स्कीम के, यानी कि इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम के अंडर इन्होंने इसको डिक्लेयर किया। और क्या किया इसमें इन्होंने सैंक्शन किया 57 एडिशनल डेयरी फार्म्स वहाँ पे। ओके, जेरी सेटलमेंट में। अब यहाँ पे प्रेजेंट की बात करें तो यहाँ पे इंडिविजुअल 73 डेयरी यूनिट्स है, जिसमें 370 काउज टोटल है, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वहाँ के लोकल फार्मर्स को प्रोवाइड करती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करेंगे IDDS स्कीम की। IDDS स्कीम जो है ये JNK में 2020 to 2021 में आई। ओके, अब इसके अंडर, इस स्कीम के अंडर किस किस टाइप की सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है उनके बारे में बात करते हैं। 5 एनिमल डेयरी यूनिट, ठीक है, वहाँ उसको 50% सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। 50% सब्सिडी यानी कि मैक्सिमम 5 लाख मिल्किंग मशीन और बल्क मिल्क कूलिंग यूनिट को प्रोवाइड किया जाता है। मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करें तो उनको 3.5 लाख सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक दही, खोया, बर्फी, वो जो कुछ भी मिल्क प्रोडक्ट बनता है तो उनको इतनी सब्सिडी प्रोवाइड की। मिल्क वैन जो सारा दूध इधर से उधर ले जाती है उनको 2 लाख की सब्सिडी, और मिल्क ATM को जो है 5 लाख की सब्सिडी प्रोवाइड की गई है ना। तो चलिए यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, यानी कि JK एडमिनिस्ट्रेशन ने डिक्लेयर किया किस विलेज को, JNK में किस विलेज को यहाँ पे जो है फर्स्ट मिल्क विलेज ऑफ JK UT बनाया गया, तो वो जेरी सेटलमेंट आएगा। तो किस स्कीम के अंडर वो भी आ सकता है IDDS। तो कितने सैंक्शन किए? 57। ओके, फिर सब्सिडी के बारे में पूछा जा सकता है कि मिल्क वैन को कितनी सब्सिडी, ATM को कितनी सब्सिडी वहाँ पे प्रोवाइड की जा सकती है। ओके, करते हैं हम इसके बाद जनवरी 2022 में क्या हुआ। JNK UT फर्स्ट UT थी, टोटल 8 UTs है ना, उनमें जो है ये पहली UT थी जिसको इंटीग्रेट किया गया विद नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ। ठीक है, अब इंटीग्रेट किया गया तो किन्होंने इंटीग्रेट किया? LG मनोज सिन्हा ने। ओके, चलिए यहाँ पे अब हम देखते हैं कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम ये है क्या। ओके, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम जो है ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यानी कि एक वेबसाइट है हम बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, प्रोवाइड किया जाता है हर एक इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ के रिलेटेड, यानी कि बिजनेस के रिलेटेड आपको यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन, किसी को इन्वेस्ट करना होगा, बिजनेस करना होगा, तो इस प्लेटफॉर्म में जो है सारा कुछ ही मिलेगा। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि ये कब लॉन्च हुई थी। पहले ये सितंबर 2021 में लॉन्च हुई थी, और किन्होंने इसको लॉन्च किया था? इसको लॉन्च किया था कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने। ओके, ये आप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो UT में, JNK UT में तो ये 2022 जन में आया, लेकिन इस नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की बात करेंगे तो सितंबर 2021 में। ओके,
चलिए इसके बाद देखते हैं अब डिजिटल प्लेटफॉर्म किस लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ताकि बिजनेस जो है वो हम आराम से कर पाए यहाँ पे। अब यहाँ पे बिजनेस JNK में ज़्यादा अच्छे से होगा, बाकी इन्वेस्ट करेंगे, मतलब इंटरनेशनल नेशनल इन्वेस्टमेंट्स होंगी तो ऑब्वियसली यहाँ की इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हो जाएंगी ना, तो इसीलिए जो है ये इंटीग्रेट किया गया विद JKUT NSWS। ओके, चलिए यहाँ पे इसकी बात करेंगे। ये जो है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, ये लिंक्ड है विद इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक के साथ, IILB के साथ। और ये जो है यहाँ पे होस्ट करेंगे 45 इंडस्ट्रियल पार्क्स ऑफ JNK की हुई है। ओके, चलिए हो गया ये इसके बारे में, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के बारे में। यहाँ पे भी क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं कि चलिए बताइए LG मनोज सिन्हा ने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम यहाँ पे इंटीग्रेट किया, किस UT के साथ इंटीग्रेट किया, तो JNK-UT यहाँ पे। ओके, तो ये जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये किस लिए है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ओके, कब लॉन्च हुई है ये, सितंबर 2021 में, और किन्होंने किया है, पीयूष गोयल ने। अब यहाँ पे और भी यह हो सकता है कि जब ये लिंक्ड थी इस बैंक के साथ तो कितना इन्होंने होस्ट किया, क्या इन्होंने होस्ट किया, 45 इंडस्ट्रियल पार्क्स। ओके, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। LG, मतलब यहाँ के LG की बात करेंगे। जनवरी 2022 में इन्होंने एक बुक रिलीज की। ओके, मनोज सिन्हा ने JK के LG की बात हो रही है। ऑलराइट, तो कौन सी की थी, प्राकृतिक वैदिक एवं जैविक खेती, ग्रामीण उद्यमिता का नया स्वरूप। ओके, ये बुक का नाम था। अब इन्होंने ये रिलीज कहाँ पे की थी, राजभवन जम्मू। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि पब्लिश राजभवन जम्मू में हुई थी, जी नहीं, ये बुक जो है रिलीज राजभवन जम्मू में हुई थी। ओके, इसको पब्लिश किन्होंने किया था, ये है चूड़ामणि संस्कृत संस्थान, कहाँ, बसोली कठुआ में, यहाँ पे इसको पब्लिश किया गया था और इन्होंने पब्लिश किया था। ओके, चलिए अब ये बुक जो रिलीज हुई तो इसका मोटिव क्या था। ओके, इसके बारे में बात करेंगे कि इस बुक को रिलीज करने का मोटिव क्या था LG सिन्हा का। ओके, यहाँ पे देखते हैं कि इनका जो था वैदिक फार्मिंग, इसके थ्रू, इस बुक के थ्रू वैदिक फार्मिंग आगे आए, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, केमिकल्स का कम यूज हो जाए और ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़्यादा बढ़े, और एडवांसमेंट ऑफ संस्कृत इन JNK, और संस्कृत जो है लैंग्वेज वो उसकी जो है वो ज़्यादा बढ़े यहाँ पे JNK में, इसके बारे में इसमें बोला गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला कि रिलीज का आ सकता है कि कहाँ पे हुई एंड पब्लिश कहाँ पे हुई। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है और मोटिव भी आ सकता है कि इन्होंने इसमें क्या क्या इनिशिएटिव लिए थे, तो इस बुक का नाम भी आ सकता है। ओके, चलिए ये हो गया हमारा लेक्चर, इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।